हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंडियन वीवर जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू इस पोयम में इंडियन वीवर्स यानी बुनकरों से एक सवाल पूछती हैं और बुनकर उनका जवाब देते हैं। दिन भर में वो 3 तरह के कपड़े बुन रहे हैं और उन कपड़ों में लाइफ का साइकिल है। यानी पहले वो बच्चों के कपड़े बुनते हैं, फिर बड़े के और फिर मृत शरीर के। और जब वो कपड़े बुनते हैं तब सरोजनी नायडू यानी कि पोएट उनसे क्या क्या सवालें पूछती हैं और जीवन के चक्र को किस तरह इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यह इस पोयम में हम देखेंगे। इस पोयम में आपको 12 लाइन्स मिलेंगी जो कि 3 स्टैंजा में डिवाइडेड है और इसमें कॉन्वर्सेशन है पोएट और वीवर्स यानी कि बुनकर और पोएट सरोजनी नायडू के बीच में कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत चलेंगी। इसकी राइमिंग स्कीम आप ले लीजिए तो ए बी रहेंगी। इसमें कई लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज हुए हैं जैसे कि सिमली और मेटाफर जैसे। तो आइए दोस्तों, हम पहले सरोजनी नायडू के बारे में जानते हैं ताकि हम जान सकें कि सरोजनी नायडू ने इस पोयम को क्यों लिखा। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 में और इनकी डेथ हो गई 2 मार्च 1949 में। यह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई। यह पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रही, पोएट भी रही। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में इन्होंने गांधी जी के साथ देश की आज़ादी में भाग लिया था, जिसके कारण इन्हें इम्पॉर्टेंट फिगर माना गया इंडियन स्ट्रगल में, जो कि इंडिपेंडेंस के लिए यानी आज़ादी के लिए जो इंडियन स्ट्रगल कर रहे थे उसमें इम्पॉर्टेंट माना गया इन्हें। अब आइए हम इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और जानते हैं इसका मीनिंग। Weavers weaving at a break of day, why do you weave a garment so gay, blue as the wing of a harlequin wild? We weaves the robes of a newborn child. तो यहाँ पे सरोजनी नायडू वीबर से पूछ रही हैं जो कि सुबह सुबह यानी ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह सुबह आए हैं और वो बुनकर कपड़ा बुन रहे हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। और सरोजनी नायडू वहाँ जाती है और पूछती है कि आप लोग इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हैं। ब्लू एज अ विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड यानी ये जो कपड़ा तुम बुन रहे हो वो हेल्थ कौन यानी कि नीलकंठ देखा है आप लोगों ने, वैसे नीलकंठ जो पक्षी होता है ना उसके रंग का यानी ब्लू रंग का ये कपड़ा है। लास्ट की लाइन में वीवर रिप्लाई देते हैं कि वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी हम लोग बुन रहे हैं एक नए नवजात बच्चे के कपड़े। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जब नवजात बच्चा माँ की गोद में सबसे पहली बार आता है तो उसका जो कपड़ा होता है वो ब्लू कलर का होता है जो हॉस्पिटल देती है, तो वही कलर का कपड़ा बुनकर बुन रहे हैं। और सरोजनी नायडू उनसे सवाल पूछ रही थी तो वो जवाब दे रहे हैं। Weavers weaving at the fall of night, why do you weave a garment so bright, like the plumes of a peacock, purple and green, weaving the marriage veils of a queen? वीवर्स वीविंग यानी कि वीवर्स अब कपड़े बुन रहे हैं फॉल ऑफ नाइट में, यानी कि शाम होने वाली है, रात आ रही है, शाम हो चुकी है और उस वक्त वीवर्स क्या हैं, वो कपड़े बुन रहे हैं। और फिर से सरोजिनी नायडू वही सवाल पूछती है कि वीवर्स तुम इतने जो ब्राइट गारमेंट्स हैं वो क्यों बुन रहे हो। लाइक द ब्लूमस ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, और वो जो कपड़ा है वो कैसा है, प्लूमेस ऑफ अ पीकॉक यानी पीकॉक के फीदर्स की तरह है, किस रंग का, पर्पल और ग्रीन रंग का है। तब लास्ट की लाइन में फिर से वेबर्स जवाब देते हैं कि हम लोग मैरिज के वेल ऑफ अ क्वीन यानी क्वीन की पोशाक हम लोग बुन रहे हैं। जैसे एक लड़की की, एक रानी की शादी होती है तो वो कैसे लहंगा पहनती है, जैसा पिक्चर में देख रहे हैं वही बुनकर बुन रहे थे, ऐसा वो जवाब देते हैं। तो इस सेकेंड स्टैंडर में सरोजिनी नायडू ने सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ यानी एडल्ट पार्ट दिखाया। पहले उन्होंने चाइल्ड पार्ट दिखाया, फिर एडल्ट पार्ट दिखाया। अब फिर से लाइनें रिपीट होंगी और सरोजिनी नायडू कहती हैं,
weavers weaving Solomon and steel. What do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral squad. सरोजिनी नायडू फिर से यानी पोएट पूछती हैं, वीबर्स ओ बुनकर तुम इतने उदास क्यों हो? वो सॉलोमन एंड स्टील हो गए यानी कि उदास मन से बुन रहे हैं। तो वो पूछती हैं कि तुम इतने उदास मन से इतने अंधेरी रात यानी मून लाइट चिल, जितनी ठंड हो रही है, अंधेरी रात हो चुकी है और तुम लोग बुन रहे हो और उदास भी हो, क्या बुन रहे हो? वाइट एज अ फीदर एंड वाइट एज अ क्लॉड, यानी ये जो तुम बुन रहे हो कपड़ा, वो फीदर्स यानी कि वाइट कलर का फीदर जो होता है उसकी तरह है, और वाइट एज अ क्लॉड, और बादलों की तरह, सफ़ेद बादल जैसे वाइट वाइट होते हैं और पंख भी किसी पक्षी का वाइट वाइट होता है, वैसा ही तुम्हारे कपड़े हैं। इतना पूछने के बाद सरोजिनी नायडू को वीवर्स लास्ट लाइन में फिर से जवाब देते हैं कि वी वीव्स अ डेथ मैन फ्यूनरल स्क्रॉड, यानी हम एक मृत इंसान के कफन को सिल रहे हैं। फ्यूनरल स्क्रॉड मतलब होता है कफन। और इस जवाब लास्ट लाइन के जवाब के बाद यह पोयम एंड होती है। इस पोयम में पोएट ने 3 स्टेजेस में लाइफ को दिखाया है और बुनकरों से सवाल पूछा है कि ये क्या है, तो वो कहते हैं बच्चे का कपड़ा है। ये क्या है, तो किसी एडल्ट शादी के कपड़ा है। और लास्ट में मृत शरीर के कफन का कपड़ा। और इसी तरह सरोजिनी नायडू ने लाइफ साइकिल को दिखाया है। तो आपको ये पोयम कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।